बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की 6th क्लास है। जैसा कि हमारे पास रा डेटा जब आ जाता है तो रा डेटा को प्रेजेंट करने के 3 मेथड से, एक हमारे पास क्लासिफिकेशन, एक टेबुलेशन और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। पिछली क्लासों में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम रा डेटा को अरेंज करते हैं वेरियस क्लासेस और ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास रा डेटा को प्रेजेंट करने का दूसरा मेथड आ जाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे टेबुलेशन के। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम रा डेटा को अरेंज करते हैं कॉलम्स और रोज में। ठीक है, तो कैसे? अब इसको समझने के लिए कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, रा डेटा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है हमारे पास, तो इसको मैं स्टेटिस्टिकल टेबल में कैसे मेंशन करूंगी। मैंने एक स्टेटिस्टिकल टेबल बना लिया, इसमें मेरे पास प्रोविंसेस आ गए, KP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पॉपुलेशन इन मिलियन, मेल और फीमेल में आ गई। तो हमारे पास अब जो है तो 180 मिलियन मेल आ गए KP के, और KP में 150 मिलियन फीमेल आ गई। फिर पंजाब में 550 मिलियन मेल आ गए और 560 मिलियन फीमेल आ गई। इस तरह हमारे पास ये पॉपुलेशन जो है तो हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेबल में अरेंज हो जाएगा। जब हम इसको अरेंज करते हैं रा डेटा को एक मीनिंगफुल वे में, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टेबुलेशन है। टेबुलेशन में इस बात को ज़रा देखें कि ये हमारे पास कॉलम्स और रोज में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं स्टेटिस्टिकल टेबल में, इसे हम स्टेटिस्टिकल टेबल कहते हैं, तो इसे टेबुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो कॉलम्स को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारे पास इसमें कॉलम कैप्शंस आ जाएंगे और ये हमारे पास रोज कैप्शन आ जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डिफरेंस बिटवीन का क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन की तरफ हम इसलिए आते हैं कि अगर मैं आपको टेबुलेशन के बारे में बता दूं कि हमारे पास टेबुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम रा डेटा को कॉलम्स और रोज में अरेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जहन में आ जाता है कि हम तो क्लासिफिकेशन में भी डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते थे, ग्रुप्स और क्लासेस में अरेंज करते थे। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को समझने के लिए कि हमारे पास क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दो मुख्तलिफ प्रोसेस है, एक जैसे नहीं है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस है जब हम रा डेटा को वेरियस ग्रुप्स और क्लासेस में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर। और हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? यानी हमारे पास अब पॉपुलेशन आ गई, KP की पॉपुलेशन है, तो वो मैंने ऐसे क्लासिफाई किया था कि मेरे पास मेल आ गई, फिर मेरे पास फीमेल आ गई। ठीक है, 2 क्लासेस में ये क्लासिफाई हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने मजीद क्लासिफाई किया, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इस तरह एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। हमारे पास क्लासिफिकेशन को हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं। फिर हमारे पास जो है तो टेबुलेशन, इस बात को ज़रा समझे कि टेबुलेशन में हम ये हमारे पास जो पॉपुलेशन है तो इसको हम टेबल फॉर्म में जो है इस तरह जो है एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में जो है डेटा को हम पॉपुलेशन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे और टेबुलेशन में स्टेटिस्टिकल टेबल में हम पॉपुलेशन को लिखेंगे। सही है। अब हमारे पास टेबुलेशन जो है तो वी समराइज द डेटा एंड प्रेजेंट इट इन अ कम्पैक्ट फॉर्म। हम डेटा को कम्पैक्ट फॉर्म में जो है प्रेजेंट करेंगे बाय पुटिंग द डेटा इन स्टेटिस्टिकल टेबल्स। स्टेटिस्टिकल टेबल में जो डेटा होगा तो ये हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास इसके पर्पस में भी कुछ डिफरेंस है टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन के। वो क्या है? टेबुलेशन का पर्पस जो है टू प्रेजेंट डेटा इन अ मीनिंगफुल वे, कि ये एक मीनिंगफुल वे में हमारे पास डेटा को प्रेजेंट करता है टेबुलेशन, जबकि क्लासिफिकेशन जो है वो डेटा को एनालाइज करता है। तो इन दोनों में एक ये भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो
ये हमारे पास टेबुलेशन जो है ये एक अलग प्रोसेस है और क्लासिफिकेशन एक अलग मेथड है और क्लासिफिकेशन एक अलग है। सही है। अब हमारे पास जो है जब हम टेबुलेशन पढ़ते हैं तो ये टेबल हम बनाएंगे कैसे, टेबल के कुछ मेन पार्ट्स होंगे। टेबल को ज़रा जो है तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये टेबल हमने कैसे बनाना है। अब हमारे पास जब आते हैं इसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल, अब हमारे पास इसको यहाँ से समझे कि 1961 में एक सेंसस कंडक्ट हुआ पाकिस्तान में। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पॉपुलेशन कलेक्ट की पंजाब और बलूचिस्तान की। तो जब पंजाब की पॉपुलेशन हमारे पास आ गई तो 25,581 आ गई। इसको हमने मेल और फीमेल में क्लासिफाई किया। फीमेल जो हमारे पास है 11,938 आ गए और मेल जो है तो 13,643। इसी तरह बलूचिस्तान का पॉपुलेशन हमारे पास आ जाता है। इसे भी हम मेल और फीमेल में इस तरह लिख लेते हैं। फिर जब है तो हमारे पास 1972 में पंजाब में दूसरा सेंसस कंडक्ट हुआ। ये हमारे पास 1961 में था और ये पंजाब और बलूचिस्तान में हमने किया था। अब हमारे पास 1972 में एक और सेंसस कंडक्ट हुआ पंजाब में, तो उसमें तकरीबन मेरे पास 37,508 पॉपुलेशन आ गई और इसमें फीमेल जो थे वो 17,566 थी और मेल जो है 19,942 थे। फिर बलूचिस्तान में मेरे पास इतनी पॉपुलेशन आ गई 12,508, इसमें फीमेल 46,096 आ गई और मेल जो है हमारे पास इतने आ गए। अब मेरे पास ये सब डेटा आ गया। मैंने जब सेंसस किया तो मेरे पास ये एक रा डेटा आ गया 1961 का 1972 का। अब देखना ये है कि इस रा डेटा को हमने प्रेजेंट कैसे करना है। इसको हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में तो हमने ये पढ़ना है ना कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको हमने टेबुलेशन में टेबल में जब प्रेजेंट करना है तो टेबल में हम इस डेटा को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास टेबल में टाइटल ऑफ द टेबल आता है। टाइटल ऑफ द टेबल जो है ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे ताकि सबको अच्छी तरह से ये दिखाई दे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब एंड बलूचिस्तान फॉर 1961 एंड 1972 सेंसस के पॉपुलेशन हमारे पास एक यानी कि आबादी है। फिर किस चीज़ की आबादी है, पंजाब की और बलूचिस्तान की, दो सूबों की आबादी है। और कब हमने की है, 1961 में और 1972 में। ठीक है। तो ये इसका ये टाइटल जो है तो ये हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे वर्ड्स में लिखना है कि ये हर किसी के समझ में आ जाए। और इसमें हम एब्रीविएशन नहीं लिखेंगे। एब्रीविएशन कैसे, यानी कि अगर हम ये पॉपुलेशन की जगह POP इस तरह लिखे, ये हमने अवॉइड करना है। इसमें हमने पूरा लफ्ज़ लिखना है। सही है। अब हमारे पास टाइटल के बाद टेबल का जो सेकंड हिस्सा आ जाता है उसमें हमारे पास है प्रीफेटरी नोट। प्रीफेटरी नोट जो है तो हमारे पास किस चीज़ को मेंशन करेंगे, ये हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल में जो हमने ये पूरी ये डेटा जो लिखा है तो ये फिगर्स इन 1000, ये जो हमारे पास ये फिगर्स ये हिंद से है तो ये 1000 में है। तो ये इसको एक्सप्लेन करता है। प्रीफेटरी नोट हम कहाँ पर लिखेंगे, ये हम टाइटल और ये हमारे पास ये टाइटल जो है इसके और ये बॉक्स हेड है इन दोनों के दरमियान में आएगा। ठीक है। हमारे पास अब जो मेन टेबल आ जाता है तो इसमें हमारे पास कुछ हम जो इसे डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से ये बॉक्स हेड आ जाता है। तो बॉक्स हेड में हमारे पास क्या आएगा, बॉक्स हेड में हमारे पास जो मैंने लिखा था पंजाब बलूचिस्तान, फिर ये मैंने यहाँ पर लिखा था मेल फीमेल टोटल, ये मेरे पास बॉक्स हेड में आएगा। ये मेन हेडिंग है इसके और ये मेरे पास इसके सब हेडिंग आ जाते हैं। सही है।
अब मेरे पास इसका जो है तो इस टेबल की बॉडी है। बॉडी कौन सी होगी? बॉडी मेरे पास ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर ये मैंने डेटा लिखा है, ये मेरे पास बॉडी ऑफ द टेबल आ जाएगी। फिर मेरे पास जो है ये स्टब आ जाता है। स्टब में कौन कौन सी जगह आएगी? स्टब जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है ये स्टब आ जाता है। इस बात को देखें कि इसमें हमारे पास रो कैप्शन और कॉलम कैप्शन आते हैं। कॉलम कैप्शन यानी मेरे पास अब पंजाब है। पंजाब जो है तो ये इसमें मेल और फीमेल और टोटल। बलूचिस्तान इसमें मेल फीमेल, ये मेरे पास कॉलम कैप्शन आ जाते हैं। ये मेरे पास रो कैप्शन आ जाते हैं। सही है। अब हमारे पास है कि ये टेबल जो है तो ये हमें हम जब टेबल बनाते हैं, ठीक है, मैंने तो पहले आप लोगों को कहा कि हेडिंग जो होगी वो टॉप ऑफ द टेबल पे होगी। हमारे पास जो कंटेंट होगा वो क्लियर होगा। लेकिन टेबल हमें क्या समझाता है? ये टेबल हमें ये बताता है कि नेचर ऑफ द डेटा क्या है, ये डेटा कहाँ से लिया है और कब लिया है। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये टाइटल में मैंने कहा था कि डेटा जो है तो हमने पंजाब और बलूचिस्तान से लिया है और हमारे पास 1961-72 का सेंसस है। और नेचर ऑफ द डेटा के ये डेटा किस चीज़ के बारे में है? तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, तो ये सब चीज़ें हमें ये टेबल एक्सप्लेन करता है। फिर जब हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ये टेबल जो होगा ये सिंपल होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। इसमें हम बोल्ड लेटर्स लिखेंगे। ये ऊपर जो टेबल है इसमें हम बोल्ड लेटर लिखेंगे। फिर हमारे पास जो है तो ये प्रेफरेटरी नोट, ये हमें गिव एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा जो है तो वो देती हैं। ये कहाँ पर होगा प्रेफरेटरी नोट? ये हमारे पास ये प्रेफरेटरी नोट जो है ये हमारे पास मेन टाइटल और ये मैंने जो कहा था ये बॉक्स हेड इसके दरमियान में होंगे। फिर हमारे पास ये बॉक्स हेड क्या है? बॉक्स हेड जो हमारे पास ये वो सेक्शन है जिसमें हम कॉलम कैप्शन यानी हेडिंग ऑफ ईच कॉलम को एक्सप्लेन करते हैं। स्टब हमारे पास रो कैप्शन है, इसमें हम हेडिंग ऑफ ईच रो एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह बॉडी भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन की कि हमारे पास बॉडी इसमें ये आ जाती है, ये कॉलम कैप्शन आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास रो कैप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये बॉडी है और फिर इसमें है फुट नोट। फुट नोट में क्या आ जाता है? ऑल द बॉटम ऑफ द टेबल बट अबव सोर्स नोट। ये हमारे पास फुट नोट में ये वाला डेटा आ जाता है कि हमारे पास जब ये इसमें है ऑल एरिया इंक्लूडिंग गवादर, यानी इसमें हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाते हैं फुट नोट में जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं होते। यानी इसमें तो बलूचिस्तान और पंजाब का हमें कहा है, हमने ये कहा है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है बलूचिस्तान और पंजाब का, लेकिन इसमें तो हमने गवादर का जिक्र नहीं किया है। तो वो चीज़ें जो कि यहाँ पर हमने नहीं एक्सप्लेन की लेकिन उसमें इंक्लूड है, तो ये हमारे पास फुट नोट है। अब हमारे पास सोर्स नोट क्या होते हैं? तो ये सोर्स नोट जो हमारे पास है तो ये वो इंफॉर्मेशन है सोर्स फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन। ये वो सोर्स है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कहाँ से हमने ये ली है सोर्स नोट में? पॉपुलेशन सेंसस ये हमारे पास है, ये हमारे पास यानी पॉपुलेशन सेंसस की रिपोर्ट है 1961 की और 1962 की। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास हो गया टेबुलेशन। अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो या किसी बात की समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।